सभी सैनिक गहरी नींद में थे और वह धीरे से उनके बीच जाकर लेट गई। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए वह हमेशा सबसे बाद में सोती और सबसे पहले उठ जाती थी। सबसे मुश्किल बात यह थी कि नहाने के बाद कुछ सैनिक बिना शर्ट के घूमते थे और कुछ तो बिना पैंट के भी नजर आते थे। ऐसे हालात से बचने के लिए वह हर बार नहाने के समय पहरेदारी का काम खुद ले लेती थी, लेकिन लंबे समय तक न नहाने की वजह से उसके शरीर से बदबू आने लगी, जिससे बाकी सैनिकों को उस पर शक होने लगा। एक रात जब सब सो चुके थे, वह चुपके से नदी की ओर निकल गई। जैसे ही उसने कपड़े उतार कर पानी में कदम रखा, पीछे से एक नया सैनिक वहां आ पहुंचा। सारा तुरंत खुद को ढक लेती है। अच्छा हुआ कि उस सैनिक ने कुछ नहीं देखा और वह बच गई। अगले दिन ट्रेनिंग में उन्हें पहाड़ पर पानी से भरी बाल्टियां ले जाने का टास्क मिला। रास्ता बेहद कठिन था। कुछ लोग थक कर रोने लगे, कुछ ने चोरी छिपे पानी गिरा दिया ताकि बोझ हल्का हो जाए, लेकिन सारा अकेले ही आखिर तक डटी रही। धीरे धीरे सारा बाकी सैनिकों के साथ घुलने मिलने लगी। लड़ाई की प्रैक्टिस में वह हर बार तेजी से वार से बच निकलती थी। अब वह हर काम में आगे निकल चुकी थी। जहाँ बाकी लोग हार मान जाते, वहीं सारा अकेले ही पानी की बाल्टियां पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देती। जब वह ऊपर पहुंची तो उसने चारों ओर देखा और खुद से वादा किया, एक दिन दुनिया मानेगी कि महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं। उस रात सारा जनरल के पास अपनी सच्चाई बताने गई, लेकिन जनरल ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तो अपने बेटे की शादी भी तुमसे करना चाहता हूँ। ये सुनकर सारा कुछ बोल ही नहीं पाई। अगले दिन जैसे ही हमला शुरू हुआ, सभी सैनिकों ने एक साथ तीर चलाए और दुश्मनों की पहली पंक्ति टूट गई। जब दुश्मन पीछे हटने लगे तो जनरल ने सारा को घुड़सवारों के साथ उनका पीछा करने भेजा, लेकिन यह सब एक चाल थी। पीछा करते ही दुश्मनों ने पलटकर जोरदार हमला कर दिया। कुछ सैनिक घायल हो गए, बाकी डरकर भागने लगे, लेकिन सारा वहीं डटी रही और लड़ती रही। लड़ते लड़ते सारा एक सुनसान घाटी तक पहुंच गई। तभी अचानक एक बाज उस पर झपटा और वह घोड़े से गिर पड़ी। अगले ही पल वह बाज एक औरत में बदल गया। सारा ने तुरंत तलवार निकालकर हमला किया, लेकिन वह जादूगरनी बहुत शक्तिशाली थी। उसने गुस्से में एक तेज हथियार सारा के सीने में घोंप दिया। सारा ने बिना डरे अपनी पट्टी हटाई, हथियार बाहर निकाला और फिर से लड़ाई शुरू कर दी।